तुम आ गए? हाँ, तुम तो इसलिए आए क्योंकि तुमको ऊपर बैठना गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता और ये है आरिशी। और आज है संडे। सो गाइज, बहुत दिन बाद आई थिंक मैं व्लॉग कर रही हूँ और आज संडे कहीं जाने का प्लान नहीं है। प्लान था लेकिन उस प्लान को हमने चेंज कर दिया। उसके दो रीज़न है। पहला कि वेदर ठीक नहीं है और दूसरा कि ये जो छोटी सी बच्ची है इसको थोड़ी थोड़ी सर्दी हो गई है ना। हाँ, काफ़ी कम है, बहुत माइल्ड है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि फिजूल में बाहर जाके कोई मतलब नहीं है क्योंकि हो सकता है उससे ज़्यादा बढ़ जाए। तो हमने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, आज थोड़ा रेस्ट कर लेगी, फिर कल स्कूल जाएगी। हाँ। अगर कल ठीक लगेगा तो ऑफ कोर्स मैं कल भेजूंगी उसे स्कूल, लेकिन आज का ये प्लान है कि बस संडे है और चिल करने वाले हैं। और हमारा प्लान पिकनिक जाने का था, जिसको अदिशी क्या कहती है? पिकनिक। क्या कहती है? पिकनिक। पिकनिक। लेकिन अब हम पिकनिक नहीं जा रहे, तो हम घर पर ही कुछ बनाते, खाते, घर के काम करते और एकदम चिल करते हैं संडे के दिन। सो आज है संडे। सो संडे के दिन अलग से नाश्ता मैं नहीं बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ सीधे लंच बने तो और जल्दी हो जाए क्योंकि अभी हम लोग पी रहे हैं कॉफ़ी। और ये कल आया था मिल्का के केक है, ये चोको केक, तो हम इसे टेस्ट करेंगे। ये बहुत दिन पहले लाए थे एक बार, बट अभी बहुत दिन बाद आए। सो आज के व्लॉग में हम हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल भी करने वाले हैं, ठीक है अदिशी? सो मैं अदिशी की जो हेयर स्टाइल करती हूँ तो हमेशा तो वैसे मैं उसकी पोनीटेल कर देती हूँ या इस टाइप से करती हूँ, लेकिन कभी कभी स्पेशल डे पे, स्पेशली जब वो स्कूल जाती है, तो हम एक चीज़ करते हैं क्योंकि बाल बार बार छोटे बच्चों के ऐसे आगे आ जाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो ये है कहना चाहिए रामबाण, ये सब बालों को एकदम सेट करके रखने के लिए। इसमें अलग अलग साइज़ आते हैं, तो मेरे पास 3 का सेट था, बट बाकी के 2 आई थिंक इंडिया में ही सामान में है, तो ये मैं अदिशी के साथ हमेशा रखती हूँ। इसको शायद लूप या कुछ कहते हैं, मैं अमेज़ॉन के लिंक शेयर कर दूँगी आपके लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कैसे लगाना है। तो आपको ये करना है कि यहाँ से इतने आधे बाल लेना है, क्योंकि ये जो आगे वाले बाल रहते हैं ना, यही अधिकतर बच्चों के सामने की तरफ आते हैं। तो ये वाले बालों को लेना है, ये इस तरह से लगा देना है। अब ये जो है इसे यहाँ लगाना है, फिर यहाँ से हाथ डाल के इसको इधर निकाल लेना है और इसको इधर खींच देना है। ये देखिए। अब आप कहेंगे इसकी क्या ज़रूरत है, खुद ही ऐसा गैप करके भी कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन फिर वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा। ये देखिए एकदम प्रॉपर आया है। और बस अब ये जो बाकी के बाल हैं इनको लेके आप यहाँ पे ऐसे करके भी चोटी कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ से इतना लेके और फिर से ऐसा का ऐसा फिर से बना सकते हैं। बट मैं खैर फिलहाल मैं अदिशी की यहीं पे चोटी कर रही हूँ। अदिशी स्कूल अलग अलग तरह के बिट्स लगा के और इसे लगा के जाती है। सो अब इस तरह से बाल एकदम बढ़िया बांध सकते हैं। ये अदिशी की चोटी हो गई। हाँ। कितनी प्यारी लग रही है अदिशी ना। और ये अदिशी क्या कर रही है? ये है मेरा पापा शिप है। बाबा शिप है। ये शिप वाला अदिशी अभी यहाँ पर ईस्टर का कुछ शॉपिंग टाइप का चल रहा था, तो हम बहुत सारी चीज़ें लाए थे वहाँ से अदिशी के लिए स्पेशली। तो अदिशी ने ये पसंद किया और इसके अंदर अदिशी के बहुत सारे किडी पैक है। हाँ, अभी नहीं बिछाते ना यहाँ पे,
गिरा रहे हो आप, फिर आप भर दोगे? हाँ। वाह अदिशि, आपके पास कितने अच्छे क्लिप्स हैं। देखो यूनिकॉर्न। ये कौन सा क्लिप है बताओ? यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न। तो अदिशि को रेडी कर दिया है और आज जो है मैंने सोचा है कि क्यों ना, चूँकि हम पहले पिकनिक जाने वाले थे तो हमारा मेन्यू पहले से डिसाइड था, और खाने के बारे में मेन्यू डिसाइड करना सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। समझ ही नहीं आता क्या बनाओ, इतने सारे ऑप्शन होते हैं तो भी समझ में नहीं आता। आई थिंक इतने सारे ऑप्शन होने की वजह से समझ में नहीं आता है कि क्या बनाना है। तो हमने डिसाइड किया था, चूँकि हम जा रहे थे तो कि हम पूरी और आलू की सब्ज़ी लेके जाएंगे, तो फिर हमने सोचा क्या और कुछ नया करें, तो हम फिर पूरी और आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं। सो अदिशि अभी खेल रही है। मैं जैसा कहा उसे थोड़ा सा कोल्ड है, सो मैंने तो उसे नहलाया नहीं है, कल नहा ली थी वो, और तो मैंने सोचा आज गैप कर देते हैं। तो मैं थोड़ी देर अदिशि के साथ खेलती हूँ, घर वर ठीक करती हूँ, फिर हम पूरी और सब्ज़ी बनाएंगे। अदिशि नहीं है, अरे यहाँ भी अदिशि नहीं है, हाँ है अदिशि। मिल गई। मिल गई अदिशि को। गाइस हमारे टाइम पे ना स्केच पेन सिर्फ आई थिंक 10 या 11 कलर वाले आते थे, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक वो ग्रीन वाला स्पार्कल टाइप का एक रहता था, रेडियम टाइप का, तो 12 हो जाते थे। लेकिन अब जो हैं कलर्स इतने सारे आते हैं, देख रहे हो आप शेड, ये इतने सारे शेड हैं। खैर ये मैंने अभी आगे पीछे कर दिए हैं, तो अदिशि भी गुस्सा कर रही थी कि मम्मा आपने इतने आगे पीछे क्यों कर दिए, पर आप देखो ब्लू के ही कितने सारे शेड हैं, पिंक के, येलो के, रेड के, सबके, मतलब पूरे तरह के शेड इसमें मिल जाए। अब बच्चों को कितने सारे ऑप्शंस हैं, बट हम वो 11-12 में कितने खुश होते थे ना, तो वो ही बड़े संभाल के साल भर चलाते थे, और अब मतलब लगता है कि इतने सारे शेड हैं। हम डक्स के लिए ब्रेड के टुकड़े कर रहे हैं, ये। सो हम आ गए नीचे और अब हम खिलाएंगे डक्स को ब्रेड, क्योंकि वैसे मौसम वैसा नहीं था जैसा सोचा था, लेकिन फिर भी इतना है कि डक को कुछ खिलाया जा सके। और अदिशि भी घर में काफ़ी बोर हो रही थी, तो हमने सोचा नीचे ही चलते हैं, यहीं घर के पीछे ही आ गए, और अब डक्स को खिलाते हैं खाना, तो वो भी खुश हो जाएंगी। बेसिकली यहाँ पर ना हमने चावल, पॉपकॉर्न सब ट्राई किया, लेकिन ये लोग ब्रेड ही खाती हैं। फिर मैंने और लोगों से थोड़ा पूछा भी, तो पता चला कि इन्हें ब्रेड पसंद है। सो हम खिलाएंगे इनको ब्रेड, और अदिशि भी इंजॉय करेगी। अभी हमने खिलाना स्टार्ट भी नहीं किया है, और ये सारे के सारे आ गए। अदिशि आ जाओ। गजब। दूर 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 खिलाओ। आप इतने दूर कैसे बैठोगे? ये वाला निकाल। आगे जाओ जरा।
लोग डक को खाना खिला के वापस आ गए हैं, दिशी सो भी गई है और मैं बैठकर अभी थोड़ा सा जो कहते हैं ना मी टाइम वाला टाइम कर रही थी। थोड़ी देर किताब पढ़ ली, थोड़ी देर मोबाइल चला लिया, थोड़ी देर नेल पेंट चेंज कर ली और अब मैं फ़िलहाल मैं कर रही हूँ जिसको कहते हैं मांडना या स्केचिंग टाइप का। किसी दिन मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी। अभी मुझे एक नया शौक़ जिसको कहते हैं ना वो हुआ है, तो बस मैं वही कर रही थी। बहुत सारे आप लोगों के मैसेज आते हैं कि मैं रेगुलर व्लॉग क्यों नहीं कर पाती हूँ या कर रही हूँ, या अभी भी मैं लास्ट पूरे वीक गायब थी। सो क्या होता है कि आप जो कैमरे के पीछे से देखते हैं वो चीज़ वो होती है जो मैं कैमरे पे दिखाती हूँ, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मेरा ऐसा सोचना है, क्योंकि मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखती हूँ, पहली चीज़ वो लोग अपनी हर बात शेयर करते हैं, जो भी बातें रहती हैं अच्छी बुरी सारी छोटी छोटी, जो कि मैं उनकी पूरी इज़्ज़त करती हूँ क्योंकि उन्हें वो चीज़ करना आसान लगता है, पर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं खाना शेयर कर सकती हूँ, मेरी किसी बात को लेकर सोच शेयर कर सकती हूँ, मैं क्या क्या कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ अपडेट दे सकती हूँ, बट फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कई बार आपको खुद को समझ में नहीं आती। और मेरे हिसाब से दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं खुद 100% खुश फील नहीं कर रही हूँ, या नहीं 100 तो 70% अगर मैं हैप्पी फील नहीं कर रही हूँ, तो मैं फिर व्लॉग नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी तरह का नाटक कर रही हूँ या इस टाइप से लगता है, तो मैं व्लॉग तभी करती हूँ जब सच में मुझे अच्छा फील होता है, या मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ भी अगर दिन भर में कर रहे हैं तो उससे आपके चेहरे पे स्माइल आ सकती है, या आपके को कुछ काम की बात पता चल सकती है, या मेरा वो रूटीन आपको काम में आ सकता है, या आप देखना पसंद करेंगे। तो मैं जो कुछ भी करती हूँ वो मेरे खुद के लिए करती हूँ, उसके साथ साथ वो चीज़ें करती हूँ जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि मेरा मूड ख़राब था, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी आती रहती हैं जो आपको कोई काम करने के लिए थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर देती हैं कुछ चीज़ों में। तो बस इसीलिए मैं व्लॉग नहीं कर रही थी। और आपके आसपास अगर कोई और भी परेशान होता है ना, तो आप परेशान होते हैं क्योंकि आप उस इंसान को या आपके आसपास उन लोगों को अपना समझते हैं। सो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि जैसा मुझे आशीष ने कहा या सब हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया कि मूड ठीक नहीं है, तो वही बात आती है कि अपना काम जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपका काम आपको किसी भी तरह के मूड से बाहर, बुरे मूड से बाहर निकाल देता है। तो इसीलिए फिर मैंने ऐसे व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, और मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ी थोड़ी व्लॉगिंग रोज़ करूँ। तो आज का ये छोटा मोटा सा एकदम चिल संडे था, थोड़ा बहुत खाना बनाया, ढेर सारी अदिशा के साथ मस्ती की, और अब यहीं दिन ख़त्म हो रहा है। सो यही था आज का व्लॉग। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आने वाले और व्लॉग और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया सो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आपको अंकिता व्लॉग्स की डेली अपडेट्स मिलती रहे। आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग या वीडियो में फिर मिलेंगे।